यही रहते हैं। और इस झोपड़ी में आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर इसका गेट है। भेड़िया काफ़ी मजबूत होता है। आप इसकी हाइट देख लीजिए, इसके साथ साथ आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि अगर ताकत लगाई जाए तो ये फूस की बनी हुई है। हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि तराई के जंगलों से सटे इन गाँव में रहने वाले ज्यादातर लोग बेहद गरीब हैं, जो किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते हैं। गरीब मनई हम मंजूर द रहा, न ही शौचालय, न उजाला बत्ती, जो लड़का बच्चन कहाँ रात के उठाओ, डर बना रहता है, डर बना रहता। लेकिन यूपी का वन विभाग हो या फिर यूपी के वन मंत्री, वो बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि गांव वाले घर के दरवाजे की कुंडी लगाकर सोए। घर के दरवाजे बंद रखिए, कुंडी अंदर से लगा के। लेकिन बच्चे कैसे लाठी चला पाएंगे? अरे बच्चे अकेले जाने कब दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ बच्चे अकेले जाएं। हाँ। अपने बड़ों के साथ जाएं, अपने पिता के साथ जाएं, चाचा के साथ जाएं, और हाथ में लाठी जरूर, और अकेले ना जाएं। सोए हुए बच्चों पर हमला कर दे रहे हैं ना। उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अपने घर में दरवाजे में कुंडी लगा के रखिए, दरवाजा बंद रखिए। मंत्री जी, अब सवाल ये है कि जब घर में दरवाजा होगा तभी तो कोई कुंडी लगाएगा। ये 5 साल की अफसाना का घर है जिस पर भेड़िए ने सोमवार को हमला किया था। देखिए, भेड़िए से बचने के लिए कैसे दरवाजे का जुगाड़ किया गया था, बावजूद इसके भेड़िया भीतर घुस गया था। ये घर है, गेट नहीं है, और यहाँ से आसानी से यहाँ से वो नीचे से कोई भी जो जंगली जानवर है यहाँ चला जाए। और कल रात को यही हुआ था, इसे गया था वो। बहराइच के तमाम गांवों की यही तस्वीर है। लाठी डंडा लेकर लोग रत जगा कर रहे हैं। कई दिनों से सिर्फ 2 या 3 घंटे सोकर काम कर रहे हैं और अब सरकार से अपील कर रहे हैं कि भेड़िए के आतंक से हमें मुक्ति दिलाओ। पूरी स्थिति गंभीर है और चिंता ही चिंता सताए रहती है जी। इसको पकड़ा लिया जाए, हम लोगों का खौफ जो है थोड़ा कम हो जाए, या फिर इसको मारवा दिया जाए ताकि हम लोग सुरक्षित हो सकें। एबीपी न्यूज लगातार आदमखोर भेड़िए के आतंक पर खबर दिखा रहा है और एबीपी न्यूज की मुहिम का असर हुआ है। अब जाकर मंत्री जी ने आदेश दिया है कि भेड़िए के खतरे वाले इलाके में बिजली नहीं जानी चाहिए। निर्देश जारी कर दिए गए, अब पावर कट कर दिए गए हैं, पावर कट नहीं होगी। जिनका मकान नहीं है, हाँ। जिनके पास झोपड़ी में रहते हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसके लिए यहाँ से हम लोगों ने व्यवस्था की। उनका जो स्कूल है उस पर प्रोटेक्शन की बात की गई, सब कुछ व्यवस्था दी जाएगी। आदमखोर भेड़िए के अटैक में 10 जाने के बाद उसके आतंक से मुक्ति कब मिलेगी, इसकी अब एक डेडलाइन भी सामने आ गई है। 10 दिन की डेडलाइन तय की गई है। 10 दिन के भीतर भेड़िए को या तो पकड़ना है या फिर मार देना है। भेड़िए को मारने के लिए 18 शूटर तैनात किए गए हैं। पहले 9 शूटर थे, जिन्हें बढ़ाकर 18 कर दिया गया है। मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा? तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पकड़ा जाए, और पकड़ा नहीं जाएगा तो आपने जो बात कह दी वो होगा। वैसे हम अब भी कोशिश ये करेंगे कि वो जाल में आ जाए, ट्रैंकुलाइज किया जाए। फिर भी नहीं होगा तो ये हमें करना पड़ेगा। आदमी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। यही तो मुद्दा है कि आदमी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। एक दिन पहले ही यूपी के वन मंत्री ने कहा था कि पिछले साल से हालात ठीक है। पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। पिछले साल डेथ ज्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है। जबकि इलाके के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह से लेकर वन्य जीव एक्सपर्ट तक ने इस बात की गवाही दी थी कि बहराइच आदमखोर भेड़िए का जो आतंक झेल रहा है वैसा 20 से 25 सालों में कभी नहीं हुआ था। इस साल फरवरी में मात्र 2 घटनाएं घटी थी, जिसमें एक की लाश मिली थी, एक की लाश नहीं मिली थी। तो उसको तो हम एक ही मानेंगे कि जानवर से खाया गया है। इसके पहले 20 साल पहले तक तो ऐसी कोई घटना नहीं। ये जो घटना अगर आप देखेंगे करीबन 25 साल के बाद हमारे देश में हो रही है। 1999, 97, 98 में हुआ था उन्नाव, रायबरेली, लेलो, फतेहपुर में। उस टाइम 3 साल रहा था। ये करीबन 70-80 बच्चों को मारा था उस टाइम भेड़िए ने। भारतीय वन्य जीव संस्थान के डॉक्टर बिलाल हबीब ने एबीपी न्यूज को बताया कि भेड़िया इंसान से छिपकर रहने वाला जानवर है।
लेकिन उनकी मांद में पानी भर जाने की वजह से वो शिकार नहीं कर पा रहे हैं और रिहायशी इलाकों की तरफ आ गए। स्वभाव से भेड़िया बेहद तेज और चालाक प्रजाति होती है। आसानी से शिकार मिलते ही वो सीख जाते हैं और बच्चों के शिकार में ऐसा ही हुआ। उनके मुंह में न सिर्फ इंसानी खून लग गया बल्कि गांव-गांव शिकार भी मिलने लगा। बहराइच में भेड़ियों का आतंक खत्म करने के लिए यूपी के वन विभाग ने उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मदद मांगी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की 3 टीमें बहराइच पहुंच चुकी हैं। एबीपी न्यूज ने जब यूपी के वन मंत्री से बात की तो उनका कहना है कि हमारी कोशिश है कि ये सारे भेड़िया जीवित पकड़े जाएं। टीम पर टीम तैनात की जा रही है और अब वन अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर भेड़िए के अटैक करने वाली घटनाएं रुक जाएंगी। बहुत ज़्यादा अगर हम इसको एक नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे और अगर भय पैदा करने में ज़्यादा भय होगा तो इससे ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। हम 2-3 दिनों में जो आदमखोर भेड़िए हैं उनको हम लोग निश्चित पकड़ लेंगे। निश्चित पकड़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.